डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू चेतन एजुकेशन अब। फ्रेंड्स देखो, आज मैं आपके लिए स्पेशल 150 प्लस क्वेश्चन लेके आया हूँ भूगोल के। पिछले जो हमने की थी उसमें थे इतिहास के क्वेश्चन थे आपके 100 प्लस। ठीक है, तो आज आपके भाई 21 अक्टूबर है, आज पुलिस स्मृति दिवस भी है, तो इसलिए मैं आज आपके लिए सुपर क्लास, आज की जो क्लास है उसको नाम दिया हमने सुपर क्लास। ठीक है, खाकी मेरी जान अब की बार डीपी पार। तो चलिए स्टार्ट करते हैं भाई। आपके पास देखो भाई, फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या कह रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन में आपके पास है भूगोल का जनक किसे कहा जाता है, तो ये आपके पास है भाई हेरोडोटस। ठीक है, तो ये आप जानते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम सौरमंडल के बारे में विश्व के समक्ष जानकारी प्रस्तुत करने का श्रेय किस विद्वान को है, तो भाई ये है किसको, कोपरनिकस को। कोपरनिकस ने बताया था भाई जो आपके पास सन है वो एक प्लेनेट जो है उसके अराउंड वो कर रही है, सन स्टार है। ठीक है, ऐसे तो कैपलर ने भी 3 लॉ दिए थे। ठीक है, तो चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, कौन सा ग्रह सूर्य की परिक्रमा 88 दिन में पूरी करता है, तो ये क्या है आपके पास भाई, बुध। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है सुपरनोवा क्या है, तो ये सुपरनोवा क्या है भाई, एक विस्फोटी तारा। क्या है, विस्फोटी तारा। नेक्स्ट, तारे पूर्व से पश्चिम किस कारण ज्यादा दिखते हैं, भाई ये किस कारण ऐसा दिखाई देता है कि जो तारे हैं वो पूर्व से पश्चिम, क्योंकि हमारी जो पृथ्वी है वो पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है। ठीक है, नेक्स्ट, पृथ्वी सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी पर होती है, तो भाई ये कब होती है, ये आपके पास होती है 4 जुलाई को। किसको होती है, 4 जुलाई को। नेक्स्ट, निम्न में किन देशों के समूह से भूमध्य रेखा गुजरती है, तो आपसे क्वेश्चन दे देगा, तो भाई कोई भी ऑप्शन दे देगा, ऑप्शन में दे देगा आपको वेनेजुएला, इथोपिया और इंडोनेशिया। ठीक है, नेक्स्ट देखो फ्रेंड्स, इसके बाद ना मैं आपके क्विज भी डालने वाला हूँ। जैसे आपके ये हिस्ट्री के हो जाएंगे, ज्योग्राफी के हो जाएंगे, पॉलिटी के हो जाएंगे, इको के हो जाएंगे, इनके बाद मैं आपके क्विज भी डालने वाला हूँ और टॉपिक पे भी क्वेश्चन डालने वाला हूँ। उसमें आपके पास 4 ऑप्शन भी होंगे, उनमें आपको बताना है कौन सा है, टाइम भी दिया जाएगा आपको। नेक्स्ट देखो आपके पास क्या कह रहा है, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहलाती है, तो ये क्या कहलाती है भाई, 180 डिग्री देशांतर। नेक्स्ट, भूगर्भ में जिस स्थान पर भूकंपीय तरंगों की उत्पत्ति होती है उस स्थान को क्या कहा जाता है, तो वही उसको क्या कहा जाता है, भूकंप अधिकेंद्र। क्या कहा जाता है, भूकंप अधिकेंद्र। नेक्स्ट, पर्वतों के उस प्राकृतिक अंतराल को क्या कहा जाता है जो मार्ग बन जाते हैं, तो भाई देखो पर्वत होता है जो आपके पास, उनमें जो अंतराल होता है, ठीक है, पर्वत जो होता है उनमें अंतराल होता है, जो आपके पास ये पर्वत है मान लो, तो इनके बीच में ऐसे होता है भाई, गैप होता है, उनको क्या कहा जाता है भाई, दर्रा कहा जाता है। और ये कहाँ पे मिलता है, जहाँ पे भाई ज्यादा पर्वत होंगे, ओब्वियसली बात है भाई, जब ये पर्वत जहाँ पे होंगे वहीं पे दर्रे बनेंगे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्या है आपके पास। नेक्स्ट देखो, पृथ्वी के वायुमंडल में सर्वाधिक घनत्व कहाँ पर होता है, तो ये होता है भाई क्षोभ मंडल में। कहाँ पर होता है, क्षोभ मंडल में। नेक्स्ट, क्षोभ मंडल वायुमंडल का सबसे तप्त, तप्त मतलब भाई गर्म, ठीक है, तो सबसे गर्म परत है क्योंकि यह पृथ्वी के पृष्ठ से तप्त हो जाती है। जो पृथ्वी का पृष्ठ है जो, ठीक है, उससे क्या हो जाती है, ये तप्त हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट, क्षोभ मंडल एवं समताप मंडल के बीच संक्रमण क्षेत्र को क्या कहा जाता है, जो भाई देखो इनके बीच में है, जैसे क्षोभ मंडल और जो समताप मंडल है उनके बीच का जो पोर्शन होता है, जो आपके पास जो संक्रमण क्षेत्र होता है उसको क्या कहा जाता है भाई, क्षोभ सीमा। नेक्स्ट, वायुमंडल में दैनिक मौसम परिवर्तन निम्न में से किस के कारण होता है, ठीक है, तो जो आपके पास भाई आंधी वगैरह, धूल वगैरह, उल्का वगैरह जो भी है, ये सब किस में होता है भाई, क्षोभ मंडल में। ठीक है, ओजोन परत पाई जाती है, ये कहाँ पाई जाती है भाई, आपके पास समताप मंडल में। नेक्स्ट, दीर्घ रेडियो तरंगे पृथ्वी के किस तरह से परावर्तित होती है, तो ये आपके पास होती है आयन मंडल से। नेक्स्ट, वायुमंडलीय हवा पृथ्वी पर पहुंचती है, तो भाई देखो जब आपकी पृथ्वी जो है वो रोटेट करती है, जो आपकी अर्थ है वो रोटेट करती है, तो उस कारण क्या होता है, जो आपकी वायुमंडलीय हवा है वो पृथ्वी पर पहुंचती है। नेक्स्ट, फ्रंटल वर्षा किस कारण से होती है, तो ये होती है आपके पास चक्रवातीय गतिविधि, जो आपके साइक्लोन होता है उस गतिविधि के कारण फ्रंटल वर्षा होती है। नेक्स्ट, निम्न में वह सागर कौन सा है जो भूमध्य है, तो देखो भाई क्या करते हैं बच्चे बच्चे अरल सागर और अरब सागर, ठीक है, ये 2 ऑप्शन में दिया होगा, तो बच्चे क्या कराएंगे, अरब सागर। भाई अरल सागर का तो नाम ही नहीं सुना, कई तो ऐसे होते हैं, और वो आपका हो जाएगा वहां पे रोंग, तो इसमें क्या आ जाएगा आपका अरल सागर। ठीक है, नेक्स्ट, झीलों के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो झीलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है भाई, लिम्नोलॉजी। क्या कहा जाता है, लिम्नोलॉजी। नेक्स्ट,
किस महाद्वीप को महाद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है? तो भाई आपके पास क्या है? एशिया। एशिया जो है वो सबसे बड़ा महाद्वीप भी है, ठीक है। सबसे बड़ा महाद्वीप भी कौन सा है? एशिया। तो इसको क्या कहा जाता है? महाद्वीपों का भी महाद्वीप, ठीक है। नेक्स्ट, निम्न में किसे द्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? तो वो आपके पास है ऑस्ट्रेलिया, और जो सबसे छोटा महाद्वीप भी है। नेक्स्ट, संसार का सबसे आर्द्र महाद्वीप कौन सा है? दक्षिणी अमेरिका। नेक्स्ट, श्रीहरिकोटा। श्रीहरिकोटा द्वीप स्थित है, तो ये कहाँ पे है भाई? आपके पास पुलिकट के समीप, पुलिकट जो झील है उसके समीप है जो आपका श्रीहरिकोटा द्वीप है वो। नेक्स्ट, समुद्र में बहिर्वृष्टि भूमि कहलाते हैं, तो ये क्या कहलाते हैं भाई? प्रायद्वीप, ठीक है। आपने सुना होगा प्रायद्वीप पठार। तो ये सब किस कारण होता है भाई? समुद्र में जो बहिर्वृष्टि भूमि होती है, ठीक है, उस कारण उसको क्या कहा जाता है? प्रायद्वीप। नेक्स्ट, पृथ्वी के स्थल पृष्ठ का कितना भाग रेगिस्तान है? भाई देखो स्थल है, स्थल पे ये कह रहा है कि कितना % भाग क्या है? रेगिस्तान है, तो वो कितना है भाई? 5वां। नेक्स्ट, विश्व का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल, शीत मतलब ठंडा, भाई ठंडा मरुस्थल है ना जो विश्व का, संसार का, वो क्या है? गोबी है। क्या है? गोबी है। नेक्स्ट, तकलामाकन मरुस्थल किस देश में स्थित है? तकलामाकन मरुस्थल भाई जो आपके पास है वो किस में है भाई? चीन में, ठीक है। नेक्स्ट, कालाहारी मरुस्थल किस देश में स्थित है? ये तो आपको बताने की जरूरत नहीं होगी भाई, फ्री फायर वगैरह खेलते हो, ठीक है, पबजी वगैरह खेलते हो, मैंने सुना है बच्चों से, तो उसमें वो कालाहारी वगैरह करते रहते, तो वो कहाँ पे है भाई? आपके पास बहुत स्वाना देश में स्थित है। नेक्स्ट, आकस्मिक बाढ़ का संबंध किससे है? तो ये आपके पास किससे है भाई? सुनामी से, ठीक है। अचानक से बाढ़ आ गई तो किसका, इसका कारण क्या होता है? सुनामी। नेक्स्ट, कौन सा जिला अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है? तो भाई जो आपके पास 10 डिग्री चैनल है ना, ये किसको अलग करता है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है। नेक्स्ट, पार्क स्ट्रेट किन के बीच स्थित है? तो भाई आपके पास बंगाल की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी के बीच पार्क स्ट्रेट है, ठीक है। नेक्स्ट, कौन सी जल संयोजी यूरोप को अफ्रीका से पृथक करती है? भाई देखो यूरोप और अफ्रीका को अलग करने वाली जो होती है आपके पास है उसको क्या कहा जाता है? जिब्राल्टर। नेक्स्ट, डोवर जल संधि, ये भी भाई बहुत पूछा जाता है। डोवर जल संधि जोड़ती है किस किस को? जोड़ती है भाई आपके पास इंग्लिश चैनल एवं उत्तरी सागर को। नेक्स्ट, विश्व की सबसे तेज बहने वाली महासागर की जलधारा, तो ये होती है आपके पास गल्फ स्ट्रीम जलधारा। इसका आंसर क्या है? गल्फ स्ट्रीम जलधारा। और भाई सबसे गर्म भी पूछ ले तो भी क्या होगी? गल्फ स्ट्रीम जलधारा। नेक्स्ट, निम्न में कौन महासागर धारा अटलांटिक महासागर में नहीं पाई जाती है? तो आपके पास है भाई पेरू धारा। जो आपके पास ऑप्शन मिलेंगे उनमें आप देखोगे सीधा हो जाएगा, ठीक है। गल्फ स्ट्रीम धारा की उत्पत्ति पूछ ली तो ये आपके पास क्या कहाँ होती है भाई? मैक्सिको की खाड़ी में। नेक्स्ट, निम्न में किस जल धारा को क्रिसमस के बच्चे की धारा कहते हैं? भाई देखो एल नीनो होता है, ठीक है। एल नीनो, निन्नो सो, छोटो सो, ठीक है, तो वो क्या हो गया? बच्चे। याद रख लेना भाई, क्रिसमस जो होते हैं क्रिसमस के बच्चे, ठीक है, छोटे छोटे होते हैं। कैसे होते हैं? छोटे छोटे, तो उसको क्या कहोगे? एल नीनो, निन्नो सो, छोटो सो, ठीक है। तो ये आपके पास क्या है? एल नीनो जलधारा। नेक्स्ट है, निम्न में किस जलधारा को हम्बोल्ट की जलधारा के नाम से जाना जाता है? तो ये आपके पास क्या है? पेरू की जलधारा। नेक्स्ट, विश्व में सर्वाधिक लवणता पाई जाती है? तो ये आपके पास पाई जाती है भाई वान झील में, ठीक है। किसमें? वान झील में। नेक्स्ट, सागरीय लवणता का स्रोत है नदियां। क्या है भाई? सागर में जो लवणता होती है उसका स्रोत क्या है? नदियां। नेक्स्ट, परवाल भित्तियां समुद्री प्रतिरूप है? तो ये है भाई उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों की। किसकी? उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों की। नेक्स्ट, महाद्वीप में मग्न तट का सर्वाधिक विस्तार किस महासागर में पाया जाता है? ये पाया जाता है आपके पास अटलांटिक महासागर में। नेक्स्ट, शुंडा गर्त स्थित है? भाई ये भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपके पास, सुमात्रा के दक्षिण में। किसमें? सुमात्रा के दक्षिण में। नेक्स्ट, निम्न में कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो ये आपके पास क्या है? राइन नदी। क्या? राइन नदी। नेक्स्ट, यूरोप की कौन सी नदी कोयला नदी के नाम से जानी जाती है? तो ये भी क्या है भाई आपके पास? राइन नदी है। ये कोयला नदी यूरोप की कोयला नदी के नाम से जानी जाती है, राइन नदी। नेक्स्ट, बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है? पद्मा के नाम से, ठीक है। तो पद्मा नाम से किस नदी को जाना जाता है? गंगा नदी को। नेक्स्ट, किसके गुरुत्वाकर्षण के कारण ज्वार भाटा आता है? तो भाई देखो जो आपका ज्वार भाटा है ना वो पृथ्वी पर आता है। किस किस के बीच का? जो सूर्य और चंद्रमा के जो बल है उसके कारण क्या आता है? ज्वार भाटा आता है पृथ्वी पर, ठीक है। नेक्स्ट, दैनिक ज्वार भाटा के मध्य समान अंतर होता है? तो भाई देखो 24 घंटे और 52 मिनट के अंतराल में आपका ज्वार भाटा आ जाता है जो दिन का होता है, ठीक है। किस नदी को चीन का शोक कहा जाता है? भाई ये जो आपके पास है
हांगो नदी को चीन का शोक कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा कौन सा है? तो ये आपके पास कौन सा है? अमेजन नदी का। ठीक है, अमेजन नदी का। नेक्स्ट, परित्यक्त डेल्टा का उदाहरण निम्न में से किस नदी द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? ये किया जाता है भाई हांगो। ठीक है, याद रखना, चीन का शोक भी हांगो और परित्यक्त डेल्टा का उदाहरण लेंगे तो भी हांगो। नेक्स्ट, निम्न में कौन सी नदी ज्वार अदनमुख का निर्माण करती है? तो ये आपके पास है नर्मदा। ठीक है, नेक्स्ट, रेड रिवर या लाल नदी के डेल्टा क्षेत्र में कौन सा नगर स्थित है? हनोई। ठीक है, कौन सा है भाई? हनोई। नेक्स्ट, एक ही तापमान वाले स्थानों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखाएं कहलाती है। भाई देखो, टेम्परेचर की बात करूँ थर्म बोला जाता है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि एक ही तापमान वाले टेम्परेचर वाले स्थानों जोड़ने वाली काल्पनिक रेखा कहलाती है आइसोथर्म। क्या कहते हैं भाई? आइसोथर्म। नेक्स्ट, आइसोहेल रेखाओं द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, ये किया जाता है भाई समान धूप। किसको? समान धूप को। भाई आइसो का मतलब क्या है? सेम। और जो आपके वर्ड है, जैसे आइसोथर्म बोल दिया तो सेम टेम्परेचर। ठीक है, सेम तापमान, बराबर तापमान, एक ही तापमान। नेक्स्ट, एक ही समय में कंपन करने वाले स्थान में जोड़ने वाली रेखा की श्रृंखला होती है, ये क्या होती है भाई? आइसोसिस्मल लाइंस। आइसोसिस्मल लाइंस। नेक्स्ट, आइसोबार। देखो भाई, आपको पता भी होगा, आप इसमें भौतिक में पढ़ते हो, फिजिक्स में पढ़ते हो, आइसोबार सेम जो आपका प्रेशर होता है वो। देखो, आइसोबार मानचित्र पर उन स्थानों को दर्शाने के लिए खींची गई रेखा है जहां पर क्वेश्चन मार्क एक जैसा वायुमंडलीय दाब है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, वो क्या होना चाहिए भाई? एक जैसा। नेक्स्ट, समान मेघाच्छन्नता को मिलाने वाली रेखा कहलाती है, ये क्या कहलाती है भाई? आपके पास आइसोनेफ। क्या कहलाती है? आइसोनेफ। नेक्स्ट, समान वर्षा होने वाले क्षेत्रों को जोड़ने वाली रेखा कही जाती है आइसो हाइट। भाई वर्षा सेम होगी तो उसको क्या कहा जाएगा? आइसो हाइट। नेक्स्ट, नेक्स्ट आपके पास समुद्र के अंदर समान गहराई वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा कहलाती है, तो ये क्या कहलाती है भाई? आपके पास आइसो बाथ। क्या कहलाती है? आइसो बाथ। नेक्स्ट, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा भू आवेष्टित है भाई, ये भू आवेष्टित देश कौन सा है? ये है मंगोलिया। क्या है भाई? मंगोलिया। नेक्स्ट, निम्न में कौन सा बंदरगाह यूरोपोर्ट के नाम से जाना जाता है? तो यह रोटरडम। ठीक है, तो ये आपके पास क्वेश्चन था। नेक्स्ट है, पांच सागरों का पतन किसे कहा जाता है? भाई जो मास्को आपके पास, उसको क्या कहा जाता है? पांच सागरों का पतन। याद रखना। ओपिसोमीटर का प्रयोग किस कार्य में किया जाता है? दूरी मापन में। भाई जो आपकी डिस्टेंस है उसको मापने के लिए ओपिसोमीटर। वैसे तो भाई देखो, आपके पास तारे वगैरह की ये जो बता दूं मैं, इसके लिए भाई फिजिक्स में पढ़ते हो आप या पढ़ोगे। ठीक है, तो उसके लिए होता है पैरालैक्स मेथड, जो डिस्टेंस बता देता है स्टार के बीच की। ठीक है, प्रकाश वर्ष दूरी का होता है। ठीक है, चलो ये सब फिजिक्स में कर लेना। सापेक्षित आर्द्रता के मापन हेतु किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? भाई देखो, जो सापेक्षिक आता है ह्यूमिडिटी। ठीक है, जिसको ह्यूमिडिटी हुमस बोल देते हो, उसके मापन के लिए हम क्या यूज करते हैं भाई? हाइग्रोमीटर। क्या करते हैं? हाइग्रोमीटर। नेक्स्ट, आकाश के नीलापन का मापन किस भौगोलिक यंत्र द्वारा किया जाता है? भाई साइनोमीटर होता है, जो आकाश का नीलापन है ना, उसको मापने के लिए साइनोमीटर का यूज किया जाता है। नेक्स्ट, मोंगिया पतन किस राष्ट्र में स्थित है? ये आपके पास है बांग्लादेश में। नेक्स्ट, कैलोरीमीटर। आपको पता है कैलोरीमीटर भाई जो होता है आपके पास, जो हीट होती है उसको मापने के लिए यूज किया जाता है, तो ऊष्मा की मात्रा। नेक्स्ट, नेफोमीटर से निम्नलिखित में किसका मापन किया जाता है? बादलों की दिशा एवं गति। ठीक है, नेफोमीटर से किसकी भाई हमें किसको मापते हैं हम? बादलों की दिशा एवं गति। भाई बादल कितनी दिशा है, कौन सी दिशा है, किस दिशा से जा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट, भूमध्य रेखा के निकट किस तरह के वन पाए जाते हैं? भूमध्य रेखा के निकट भाई आपके पास उष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं। नेक्स्ट, पेडंग क्या है? पेडंग क्या है भाई? दक्षिण पूर्वी एशियाई उष्ण कटिबंधीय घास मैदान। ठीक है, ये आपके पास पेडंग। नेक्स्ट, किसी प्राकृतिक प्रदेश में समरूपता होती है? आपके पास इसका आंसर है जलवायु और प्राकृतिक वनस्पति की। ठीक है, नेक्स्ट, किस प्रदेश में पूरे साल वर्षा होती है? तो ये होती है विषुवतीय। ठीक है, विषुवतीय। नेक्स्ट, सेलवा वन कहाँ पाए जाते हैं? विषुवतीय प्रदेश में। और कहाँ पाए जाते हैं भाई? जो सेलवा वन होते हैं वो भी विषुवतीय प्रदेश में पाए जाते हैं। ठीक है, और विषुवतीय प्रदेश में बारिश होती है। नेक्स्ट, विकास का प्रदेश किसे कहा जाता है? मानसूनी प्रदेश को। किसको कहा जाता है भाई? विकास का प्रदेश, मानसूनी प्रदेश को। नेक्स्ट, प्रयास का प्रदेश, पश्चिमी यूरोपीय प्रदेश को। प्रयास का प्रदेश, पश्चिमी यूरोपीय प्रदेश को। नेक्स्ट, विश्व का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक है? भाई पहले जो था ना वो आपका अमेरिका था, लेकिन अब है जो वो भारत है। ठीक है,
नेक्स्ट, विश्व में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक देश है वो है चीन, ठीक है, चाइना है। विश्व में इलायची का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? भारत। और भाई आपके जो सिक्किम वगैरह जिले हैं, ठीक है, उसमें आपके पास ये पाया जाता है सबसे ज्यादा इलायची। नेक्स्ट, नेक्स्ट है आपके पास विश्व में अफीम का सबसे बड़ा उत्पादक देश। भाई जो अफगानिस्तान है ना, वो ही आपका सबसे बड़ा देश है विश्व का अफीम के उसमें, ठीक है, उत्पादन में। विश्व में आलू का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ से होता है? तो ये आपके पास होता है रूस से, ठीक है, आलू का। सर्वाधिक सघन खेती प्रचलित है, तो ये भाई सघन खेती कहाँ पे प्रचलित है? जापान में। नेक्स्ट, सोपान, जो सीडी होती है ना भाई, उसके लिए बोला जाता है सोपान। तो ये कहाँ पे पाई जाती है भाई? पहाड़ों के ढलान पे। सीडी नुमा खेत होता है, एक सीडी नुमा कृषि बना वो होती है भाई, कृषि होती है, ठीक है। तो ये कहाँ पे होती है? पहाड़ों के ढलान पर। झूम कृषि कहाँ होती है? उत्तर पूर्व भारत में। झूम होती है भाई एक जगह से दूसरी जगह जाके खेती करनी, ठीक है, वो क्या है आपके पास? झूम कृषि। नेक्स्ट है प्रसिद्ध मत्स्य क्षेत्र ग्रैंड बैंक स्थित है, तो ये भाई अटलांटिक महासागर में स्थित है। नेक्स्ट, प्रमुख मत्स्य क्षेत्र डोगर बैंक। डोगर बैंक भाई उत्तर प्रदेश में, जो ग्रैंड बैंक है वो अटलांटिक में, याद रखना, उत्तरी सागर में, सॉरी। प्रमुख मत्स्य क्षेत्र जो डोगर बैंक है वो कहाँ पे है भाई? उत्तरी सागर में है, और वो कहाँ पे है? अटलांटिक महासागर में, जो ग्रैंड बैंक है। नेक्स्ट, संसार में तांबा अग्रणी है। भाई तांबा सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है? वो आपका पास चिली। नेक्स्ट, सबसे ज्यादा टाइटेनियम चीन में पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, किस देश में निकल का सबसे अधिक उत्पादन होता है? फिलीपींस, ठीक है। तो जो आपके पास निकल होता है वो सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है? फिलीपींस में। चलिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्या कह रहा है? नेक्स्ट में कह रहा है विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश। भाई ये जो क्वेश्चन है आपके पास, ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है। तो जो आपके पास है ये कहाँ पे है? मैक्सिको। नेक्स्ट, विश्व के विशालतम स्वर्ण क्षेत्र दक्षिण अफ्रीका की निम्न में से कौन सी पर्वत श्रेणियां में अवस्थित है? तो यह भाई वीट वाटर सैंड, ठीक है। नेक्स्ट, ऑस्ट्रेलिया में स्थित कालगुरली किसके लिए विख्यात है? भैया आपके पास सोने के उत्पादन के लिए कालगुरली फेमस है। कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया में। निम्नलिखित में से कहाँ विश्व का सबसे बड़ा प्रमाणित तेल भंडार है? तो भाई ये वेनेजुएला में, ठीक है। नेक्स्ट, विश्व में पवन ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक देश चीन है। भाई जो आपके पास पवन चक्कियाँ चलती रहती है ना, तो उसके लिए सबसे बड़ा उत्पादन कहाँ पे है भाई? उत्पादक जो देश है वो कौन सा है? चीन है। नेक्स्ट, विश्व में यूरेनियम का सर्वाधिक उत्पादन होता है। यूरेनियम होता है भाई सबसे ज्यादा कनाडा में। नेक्स्ट, विश्व के 1/3 से अधिक कच्चे इस्पात का उत्पादन प्राप्त होता है चीन से। भाई 1/3 है ना, वो कहाँ से प्राप्त होता है? चीन से, बाकी के सारे देशों से। जो ऊर्जा पृथ्वी की सतह से नीचे संचित ऊर्जा को काम में ला सकती है उसे क्या कहा जाता है? भूतापीय ऊर्जा, ठीक है। नेक्स्ट, उनका सबसे बड़ा ऊन का, ठीक है भाई, ये ऊन का है, ठीक है, उनका नहीं, ये ऊन है, ये ऊन का, ठीक है, ये ऊन है आपके पास। ऊन का सबसे बड़ा उत्पादक देश है आपके पास ऑस्ट्रेलिया। फिर है विश्व में रेशमी वस्त्र का सबसे बड़ा उत्पादक, तो ये आपके पास कहाँ है भाई? चीन में, ठीक है। नेक्स्ट, सबसे बड़ा उत्पादक किसका? कपास का। कहाँ पे है भाई? ये आपके पास भारत में। और ये कब मनाया जाता है भाई? कपास दिवस पूछ ले कब मनाया जाता है, तो ये 7 अक्टूबर को, ठीक है। नेक्स्ट, प्राचीनतम अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइन है द रॉयल डच एयरलाइन, ठीक है, ये प्राचीनतम है, सबसे पुरानी है। जनसंख्या के अध्ययन को क्या कहते हैं? जनसांख्यिकी, ठीक है, जानते हो। नेक्स्ट, मानव जातियों के वर्गीकरण के लिए निम्न में से किस कसौटी का प्रयोग नहीं किया जाता है? तो ये भाई कान का, ठीक है। नेक्स्ट, अफ्रीका की मूलभूत जनजाति पिग्मी किस नदी घाटी में पाई जाती है? ये पाई जाती है कांगो, ठीक है। नेक्स्ट, किस देश को वनों का देश कहा जाता है? कांगो प्रजातांत्रिक गणतंत्र। सबसे ज्यादा वन भाई जहाँ पाए जाते हैं उसको वनों का देश कह दिया, ठीक है, तो है कांगो प्रजातांत्रिक गणतंत्र। नेक्स्ट, किस देश को यूरोप का मरीज? तुर्की को। भाई ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, ठीक है, किस देश को? तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता है। डूबते सूर्य का देश? नॉर्वे को, ठीक है। उगते सूर्य का देश? जापान को। नेक्स्ट, प्रातःकालीन शांति की भूमि निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? तो कोरिया को। किसको? कोरिया को, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट, नेक्स्ट कह रहा है भारत के किस नगर को भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाती है? भाई ये आपके पास आया हुआ क्वेश्चन, खूब आता है ये, बेंगलोर। किसे दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? कोयम्बटूर, ठीक है। नेक्स्ट, किसे भारत की श्रृंखला राजधानी कहा जाता है? नेल्लूर आंध्र प्रदेश में, ठीक है। नेक्स्ट,
निम्न में से किसको पर्ल सिटी कहा जाता है? भाई पर्ल सिटी है आपके पास, उसको तूतीकोरिन को। और ये कहाँ पे है? तमिलनाडु में। टीएम का भाई तमिलनाडु, ठीक है। निम्न में किस प्रशांत महासागर की पार सड़क कहा जाता है? किसको भाई? हवाई को। हवाई को प्रशांत महासागर की पार सड़क, ठीक है। नेक्स्ट, दीव एक द्वीप है गुजरात के तट पर। दीव एक भाई द्वीप है आपके पास, वो कहाँ पे है? गुजरात के तट पर है। नेक्स्ट, डंकन पास किसके बीच स्थित है? तो ये आपके पास है दक्षिण अंडमान और छोटा अंडमान, ठीक है। नेक्स्ट, भारत में कितने राज्य व केंद्र शासित प्रदेश है? जानते हो 28 राज्य, 9 केंद्र शासित प्रदेश। नेक्स्ट, भारत के भौगोलिक मानचित्र कौन तैयार करता है? तो ये करता है भाई भारतीय सर्वेक्षण। नेक्स्ट, कुल्लू घाटी निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों के बीच अवस्थित है। भाई कुल्लू घाटी जो आपके पास किस किस के? धौलाधर और पीर पंजाल, इनके बीच स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट, हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रा है। तो भाई सीप की ला दर्रा है, वो कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में। जोजिला दर्रा जोड़ता है, ये जोड़ता है भाई श्रीनगर को लेह से, ठीक है। नेक्स्ट, निम्न में कौन सी नदी हिमाचल से परे की नदी है? तो ये भाई सतलज, सतलज हटके है, ठीक है। नेक्स्ट, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गोदावरी। क्या है भाई? गोदावरी। नेक्स्ट, चंबल नदी किन राज्यों से होकर बहती है? तो ये आपके पास है भाई उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ठीक है। इनसे क्या होकर? इनसे चंबल नदी होकर बहती है। नेक्स्ट, भारत में सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध। और भाई जब सबसे ऊंचा पूछ ले तो भाखड़ा नागल बांध। नेक्स्ट, रिहंद बांध परियोजना ने किन राज्यों की सिंचाई होती है? भाई उत्तर प्रदेश और झारखंड से रिहंद जो आपके पास बांध परियोजना है उनकी सिंचाई होती है, ठीक है। नेक्स्ट, गिरना परियोजना कहाँ स्थित है? तो ये आपके पास है महाराष्ट्र में। कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। नेक्स्ट, अक्टूबर और नवंबर में कहाँ अधिक वर्षा होती है? छोटा नागपुर पठार में। छोटा नागपुर पठार होता है वहाँ पे अक्टूबर और नवंबर में सबसे ज़्यादा बारिश होती है। नेक्स्ट, भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है। भारत में वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट, वह राज्य जहाँ सुल्तानपुर पक्षी विहार स्थित है? तो यह आपके पास हरियाणा। नेक्स्ट, विश्व का एकमात्र पलावी राष्ट्रीय पार्क स्थित है, ये कहाँ पे है भाई? विश्व का पलावी राष्ट्रीय पार्क है ये मणिपुर में, ठीक है। नेक्स्ट, काजीरंगा किसके लिए जाना जाता है? एक सिंह के गैंडे के लिए। कहाँ पे है भाई? असम में है, ठीक है। नेक्स्ट, और इसका जो गठन हुआ था वो कब था? 1907 में। नेक्स्ट, मधुमलाई पशु विहार प्रसिद्ध है व्याघ्र के लिए। नेक्स्ट, जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र की पहली परियोजना स्कीम कौन सी थी? नीलगिरी जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र। नीलगिरी जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र। नेक्स्ट, भारत के उत्तरी मैदान की मृदा सामान्यतः कैसी बनी है? तलोचन से। किससे बनी है भाई? तलोचन से। नेक्स्ट, प्रायद्वीप भारत में क्षेत्रीय मृदा के निम्न प्रकारों में से कौन सा है? लाल और पीली मृदा। क्या है भाई? लाल और पीली मृदा। नेक्स्ट, भारत के किस क्षेत्र में अत्यधिक असिंचित खेती की जाती है? तो ये आपके पास असिंचित खेती कहाँ पे होती है? दक्कन के पठार में। नेक्स्ट, भारत में कृषि को दुष्प्रभाव करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है वृष्टि। भाई जो आपके पास ओलावृष्टि होती है ना, वो खराब करता है। नेक्स्ट, भारत में अधिकतम कृषि योग्य क्षेत्र गिरने वाली फसल है चावल। भाई जो चावल होता है उसका, ठीक है, तो ये गिरती रहती है, ठीक है। नेक्स्ट, भारत का कॉफी अनुसंधान कहाँ पर स्थित है? भाई अनुसंधान संस्थान ही याद कर लेना, कुर्ग में, कर्नाटका। भारत में श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं डॉक्टर वी कुरियन। भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है भाई? ताप ही है। क्या है? ताप ही है, ठीक है। नेक्स्ट, भारत में विद्युत आपूर्ति सबसे पहले कहाँ शुरू हुई? दार्जिलिंग में। कहाँ पे हुई भाई? दार्जिलिंग। भारत में सबसे ज्यादा ताप विद्युत उत्पन्न करने वाला राज्य है भाई? महाराष्ट्र। नेक्स्ट, किस स्थान पर विद्युत जल शक्ति पैदा की जाती है? मैटूर, तमिलनाडु। तमिलनाडु में जो आपके पास है जल शक्ति सबसे ज्यादा पर जो पैदा की जाती है वो होती है। वन रोपण प्रक्रिया है और पेड़ लगाने की, ठीक है। नेक्स्ट, भारत में अधिकांश वन संपदा का मालिक कौन है? ये है भाई राज्य। नेक्स्ट, नीलगिरी पहाड़ियों में पेड़ की समान जाती है टोंक। जो सागौन का पेड़ होता है ना, वो सबसे ज्यादा पाया जाता है इसमें नीलगिरी पहाड़ियों में। अपने प्राकृतिक परिवेश में वन्य जीवन के लिए कानूनी तौर पर आरक्षित क्षेत्र है बायोस्फीयर रिजर्वेयर। क्या है भाई? बायोस्फीयर रिजर्वेयर। नेक्स्ट, हाल में आंध्र प्रदेश का तुमालापल्ली किस सर्वाधिक निक्षेप के लिए विश्व के नक्शे में आ गया? यूरेनियम निक्षेप। भाई यूरेनियम निक्षेप के लिए जो आपके पास तुमालापल्ली है वो कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में, ठीक है। वो सर्वाधिक निक्षेप के लिए नक्शे में आ गए। नेक्स्ट, भारत का सबसे महत्वपूर्ण लघु उद्योग भाई हथकरघा, ये तो आपने पढ़ा भी होगा, हथकरघा उद्योग है, ठीक है।
नेक्स्ट, निम्न में कौन तेल शोधन कारखाना भारत में सबसे बड़ा है? तो बड़ोदरा। क्या है भाई? बड़ोदरा IOC। नेक्स्ट, केंद्रीय चरम अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? भाई चरम अनुसंधान शास्त्र जो आपका संस्थान है वो चेन्नई में। नेक्स्ट, शेरशाह द्वारा निर्मित ग्रांड ट्रंक रोड पंजाब को किसके साथ जोड़ती थी? तो पूर्वी बंगाल के साथ। ठीक है। नेक्स्ट, भारत में सर्वप्रथम जनगणना कब हुई थी? 1872 में। नेक्स्ट, भारत की जनसंख्या इतिहास में जननांगीय विभाजन वर्ष कहा जाता है 1921 को। नेक्स्ट, भारत का सबसे बड़ा जनजाति समूह है गोंड। क्या है भाई? गोंड। उस खाद्य फसल का नाम बताइए जो भारत में सबसे अधिक उपज देती है? भाई जो चावल है वो सबसे अधिक उपज देती है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है आपका, मध्य प्रदेश विशालतम उत्पादक है वो है भाई दालों का। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपके पास फ्रेंड्स क्वेश्चन थे भूगोल के 150 से ज्यादा ही है। ठीक है, ये क्वेश्चन इनमें से आप कर लोगे तो गारंटी देता हूँ 10 से 12 क्वेश्चन आपको जो ये कल कराए हैं ये और ये, इनमें से 10 से 12 क्वेश्चन आपको बिल्कुल मिल जाएंगे। और ये कर लेना फ्रेंड्स। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।